हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग 2017 जो कि जून 2018 में संपन्न हुई थी, इस पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 200 में से 150 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आज 151 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इस वीडियो सीरीज का आखिरी वीडियो है। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें 151 नंबर प्रश्न है। किसने कहा है? जननांकिकी विज्ञानों से संबंधित है क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं का विषय जनसंख्या होता है, अतः जननांकिकी सभी सामाजिक एवं विज्ञानों को स्पर्श करती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है सोरोकिन, लेविस, विक्टर, पेट्रो और डी है आपका मूरे। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, विक्टर पेद्रो। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के समाजों में कार्य सर्वाधिक जटिल होता है? जनजाति में, कृषक, औद्योगिक और पूर्व औद्योगिक समाजों में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, औद्योगिक समाज में। अगला प्रश्न है, सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव एवं विकास सामान्यतः किसके साथ संबंधित माना जाता है? ऑप्शन है ग्रामीणीकरण, नगरीकरण, जनजातीकरण या फिर औद्योगिकरण। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, औद्योगिकरण। चलिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी एवं उनके अभिभावक, संबंधी, मित्र या फिर अविवाहित बच्चे। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, अविवाहित बच्चे। अगला प्रश्न है, मध्य अभिसीमा सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? अगस्ट कॉम्टे ने, मैक्स वेबर ने, आर के मर्टन ने या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, आर के मर्टन ने। सामाजिक स्थैतिकी की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने, आर के मर्टन ने, अगस्ट कॉम्टे ने या फिर दुर्खिम ने। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? टायलर का, किंग्सले डेविस का, कार्ल मार्क्स का या फिर दुर्खिम का। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, टायलर का। चलिए अगला है, मैसूर जनपद के रामपुरा ग्राम में अध्ययन किसने किया है? मैसूर जनपद के रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है बी आर चौहान, आर के मुखर्जी, पी सी जोशी या फिर एम एन श्रीनिवास। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, एम एन श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, खाप पंचायतें अधिक प्रभावी किस राज्य में हैं? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन दिया गया है आपका कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलिन, अगस्ट कॉम्टे। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, वेबलिन। अगला है, बी एस गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई है? 3, 4, 5 या फिर 6। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? समाजीकरण, स्तरीकरण, परिवर्तन या फिर उद्विकास। सही विकल्प है इसका ऑप्शन ए, समाजीकरण से। अगला प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट ब्लूमर, हर्बर्ट मीड, डब्ल्यू जेम्स, जॉन लेवी। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामाचरण दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था? रामपुरा, रामपेट, नुगंबकम, समीरपेट। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, समीरपेट। अगला प्रश्न है, बंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, के एम कपाड़िया या फिर इरावती कर्वे। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, जी एस घुरिये। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में सिग्मा का अर्थ है औसत, मूल्य विचलन या फिर योग।
सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी योग। अगला है, निम्न में से कौन सी पुस्तक आंध्र वेतेई द्वारा लिखित है? ऑप्शन है आपका कास्ट क्लास एंड पावर, इंडियन विलेज, कास्ट इन इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए कास्ट क्लास एंड पावर। अगला है, जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? अस्थायी सरकार, अंतर्जातीय विवाह, परिवार नियोजन, नगरीकरण में वृद्धि। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी अंतर्जातीय विवाह। अगला है, निम्न में से किसने तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रियाओं की अवधारणा दिया है? पार्सन्स, वेबर, परेटो, या फिर मार्क्स। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी परेटो। अगला है, टॉनीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अंतर समूह, बाय समूह, जेसल सॉफ्ट, या फिर जेनिन सॉफ्ट। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, जेनिन सॉफ्ट। अगला है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, या फिर 2007 में। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी 2005 में। अगला है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं? उद्विकास, आंदोलन, प्रगति, या फिर विकास। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी प्रगति। अगला प्रश्न है, सैल्टी जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के दो प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की है। इनमें से पहला उद्देश्य बौद्धिक है, जबकि दूसरा व्यवहारिक, वैज्ञानिक, प्रक्रियात्मक, या फिर संरचनात्मक। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए व्यवहारिक है। अगला प्रश्न है, यह मत किसका है कि मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? ऑप्शन है पीबी यंग, गुडे एवं हार्ट, जहोदा, या फिर एमएस बसु। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी गुडे एवं हार्ट। अगला प्रश्न है, पीबी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया है। इनमें से है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्रोत, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रकट तथा अप्रकट स्रोत, क्षेत्रीय तथा ऐतिहासिक स्रोत। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? प्रत्यक्षवाद, अगस्ट कॉम्ट, सामाजिक एकता, इमाल दुर्खिम, नौकरशाही, परेटो, वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी नौकरशाही। परेटो से संबंधित नहीं है बल्कि मैक्स वेबर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जाति से संबंधित माना का सिद्धांत किसने दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपका जीएस घुरिये, जेएच हर्टन, रिजले, होकार्ट। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी जेएच हर्टन। अगला प्रश्न है, प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना सोचे विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार ये पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। ऑप्शन है आपका मैकैबर एवं पेज, इरावती कर्वे, एडर्सन एवं पार्कर, या फिर ईएस बोगार्ट्स। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी बोगार्ट्स। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहां की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है कहलाता है? मध्यमान, सहसंबंध, मध्यिका, या फिर बहुलक। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी बहुलक। अगला प्रश्न है, रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने संपादित की है? मैकी मैरियट ने, एस सी दुबे ने, डी एन मजुमदार ने, या फिर एम एन श्रीनिवास ने। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी डी एन मजुमदार ने। चलिए, अगला प्रश्न है, बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति पर किसने अध्ययन किया है? ऑप्शन है आपका डीपी मुखर्जी, लुई ड्यूमा, एस सी दुबे, या फिर सुरजीत सिन्हा। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी सुरजीत सिन्हा। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है आपका डेरेनडार्फ, कोचर, दुर्खिम, या फिर कार्ल मार्क्स। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। अगला है, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है?
रामायण, महाभारत, गीता या फिर मनुस्मृति में? सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, महाभारत में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? 1973 को, 1970, 1975 या फिर 1974 को? ठीक है, तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, 1975 को। अगला प्रश्न है, अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रारूपिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत या फिर भौगोलिक सिद्धांत? सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किसने अपराधियों का वर्गीकरण 4 वर्गों जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी या फिर भावुक अपराधी के रूप में किया है? ऑप्शन है आपका सदरलैंड, लैम्ब्रोसो, असाफिनबर्ग, हैवलॉक इलीस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला है, हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4 या फिर 5? सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? सामाजिक तथ्य, अगस्ट कॉम्ट, जाति व्यवस्था, जे छर्टन, नव मार्क्सवाद, सदरलैंड, संरचनावाद, कॉक्स? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था, जे छर्टन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोक रीति की अवधारणा किसने दी है? समनर, टायलर, नॉर्थ या फिर हाबेल? सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, समनर। अगला है, प्रौद्योगिक विलंबन की अवधारणा की व्याख्या किसने की है? WF ऑकबर्न, परेटो, मैकेबर पेज या फिर अर्नॉल्ड जे टैनबी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। किसने कहा है? कार्ल पियर्सन ने, विसेंट ने, लुंडबर्ग ने या फिर बर्नार्ड ने? सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, कार्ल पियर्सन ने। अगला है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में, 1952 में, 1961 में या फिर 1976 में? सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, 1976 में। अगला है, निम्नलिखित में से अनुसूची का प्रकार नहीं है? साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची, संरचित अनुसूची या फिर निरीक्षण अनुसूची? सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, संरक्षित अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है? राष्ट्र, विवाह, पड़ोस, गांव? सही विकल्प है ऑप्शन बी, विवाह। अगला है, माल्थस का जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक बहुत अधिक सत्य था। वह असंभव तथा अर्धसभ्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। यह कथन किसका है? तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है, बर्ट्रैंड रसेल का। ठीक है। अगला प्रश्न है, द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? DN मजुमदार, AR देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या किसने की है? समनर ने, रॉबर्टसन ने, कूले ने या फिर हिलर ने? सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, कूले ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है बड़ा आकार, अप्रत्यक्ष संपर्क, अस्थायी संबंध या फिर शारीरिक समीपता? सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, शारीरिक समीपता। अगला प्रश्न है, किसने कहा है स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है? ऑप्शन है गिलबर्ट, रेमंड मूरे, F लेमले, न्यूमेयर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रेमंड मूरे। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, ये हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है? सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक क्रियातंत्र या फिर सभी सही है? सही विकल्प है आपका
ऑप्शन डी सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभकारी भी होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।